तो जय हिंद फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हैं, जिसकी परीक्षाएं जो है 15 दिसंबर से आयोजित की जाने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि हम सब 10,000 शानदार बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्नों को कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री के जो है वीडियो 5 बजे शाम में अपलोड किए जाते हैं, और इकोनॉमिक्स के जो वीडियो है सुबह 10 बजे अपलोड किए जाते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी रेलवे के द्वारा आज तक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं प्रश्नों, उन सभी जीएस के प्रश्नों को हम दोपहर 2 बजे करते हैं। तो आप इन वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। आपके एनटीपीसी के लिए सारे जनरल स्टडी की तैयारी अकेले इस चैनल से हो सकती है। सो भरोसा करें और पढ़ाई करें। तो इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का पार्ट 4 करेंगे। 1000 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से करेंगे, 1000 क्वेश्चन हिस्ट्री से, सारे सब्जेक्ट्स को मिला के हम लोग 10,000 से भी अधिक जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का काम जो है वो जनता से जमा स्वीकार करना नहीं है। आप भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में यानी कि आरबीआई में डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, वहाँ पे पैसे जमा डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हैं। सो आरबीआई की जब बात आएगी तो याद रखिएगा, इसका नोट निर्गमन, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, ये सभी जो है आरबीआई के अंतर्गत ही आते हैं, उनके फंक्शन के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन जनता से ये पैसा जो स्वीकार नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? मतलब आप जान लीजिए कि भारत में जितने भी बैंक हैं उन सभी को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आरबीआई जो है भारत में जितने भी बैंक हैं उन सभी को जो है रेगुलेट करता है। आरबीआई के बारे में आपको पता होगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। और इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था, इसको 1 अप्रैल 1935 को, लगभग 85 वर्ष पहले इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि भारत में करेंसी नोट जारी करता है। तो करेंसी नोट जारी करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये करेंसी नोट्स को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे, जब आप पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे में भारत सरकार के द्वारा जितने भी इकोनॉमिक रिलेटेड चीज़ों उसका वर्णन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो प्रति वर्ष जो है जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये एक एक्चुअली यूटीआई है क्या? एक्चुअली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और इसकी स्थापना जो है की गई थी सन 1964 में। कब की गई थी? 1964 में। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना जो है वह 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? अगर पिछला बार आपने जो है रेलवे का एग्जामिनेशन आपने अगर दिया होगा तो आपको पता है कि इस तरीके के क्वेश्चन कितने फेवरेट हैं रेलवे के, और इस तरह के प्रश्न जो है एकदम पूछा जाता है, वो फिक्स एक सवाल पूछेगा ही। तो 10 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो देखिए, 10 के नोट पे गवर्नर जो है उनके, भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में जो है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो है वह स्थित है देवास में। कहाँ पे स्थित है? देवास में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये सभी जो है रेलवे का। तो आप इन सब प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्गों के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? तो यह 20 रुपये या उससे बड़े जो है मूल्य के जो वर्ग के नोट होते हैं, यानी कि 50 के, 100 के, 2000 के, इन सब की छपाई कहाँ पे होती है? इन सब की छपाई होती है करेंसी नोट प्रेस देवास। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से पहले जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो नोट जारी करने के लिए अपनाई जो जाती है प्रणाली उसे हम कहते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। क्या कहते हैं इसे? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत भारत में नोटों को जो है जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? तो भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट होगा। आरबीआई जो है वो भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण
करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? तो इंपेरियल बैंक जो था इंडिया का, उसको जो है उसको उसका आंशिक रूप से पार्शियली इसको जो है नेशनलाइजेशन, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और बाद में इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। तो ये स्थापना कब हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में। बहुत बार ये सवाल पूछा गया और बहुत बार पूछा जाएगा, तो फ्रेंड्स इसको जरूर याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि विथ यू ऑल द वे, विथ यू ऑल द वे, ये किसका टैगलाइन है या किसकी विज्ञापन पंक्ति है? ये भी रेलवे की जो है फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें से हमेशा पूछा जाता है। अगर आपने रेलवे का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि हमने क्वेश्चन किस प्रकार के सिलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, हम बहुत मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन छांट के निकाल रहे हैं। 10,000 प्रश्न निकालना बहुत मुश्किल है, सारे मटेरियल को खंगाल के हम लोग निकाल रहे हैं। आप हमारे प्रयास को जो है अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें इसमें, और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, सारे प्रश्नों को करें और जरूर आप एग्जाम में एक सीट लेके निकले। तो विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो है यह विज्ञापन पंक्ति है, विथ यू ऑल द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो RN मल्होत्रा समिति जो है उसको, उसकी कमेटी जो बनाई गई थी, इसने किस चीज़ पे रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस के सेक्टर में जो है उसमें सुधार के लिए RN मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? तो भूमि विकास बैंक का कार्य है दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। ठीक है, क्या काम है? दीर्घकालीन ऋण जो है वो कृषक यानी कि खेती बाड़ी जो करते हैं उनको उपलब्ध कराना ही काम किसका है? भूमि विकास बैंक। ऑप्शन एक क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि SBI द्वारा भारत में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया है? तो SBI के द्वारा जो है ये बहुत सालों तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा। तो कोच्चि में जो है फर्स्ट तैरता हुआ ATM स्थापित किया गया, किसके द्वारा? SBI के द्वारा, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। जरूर याद रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे आधार पर की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है वह किस कमेटी की सिफारिश पे की गई थी? तो यह शिवरामन समिति के सिफारिश पे नाबार्ड की जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? तो किसके अंदर ये रेगुलेट होता है जो है राष्ट्रीय आवास बैंक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह रेगुलेट करती है, ऑपरेट करती है किसे? राष्ट्रीय आवास बैंक को। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है लखनऊ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना विधि में की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना है वह किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। आपके लिए सवाल है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था? किस वर्ष से शुरू होकर किस वर्ष तक खत्म हुआ था छठी पंचवर्षीय योजना? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन सन 1949 में हुआ था, 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना जो है वो हुई थी वर्ष 1985 में। ये सारे के सारे प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट हैं। आप सोचें कि हम सिलेक्टेड अगर 1000 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करवाएंगे तो क्या आपका एक भी प्रश्न छूटेगा? बिल्कुल नहीं छूटेगा। GS के 1000 अगर इकोनॉमिक्स के हम यहाँ पे प्रश्न करवा देते हैं, आपका एक भी इकोनॉमिक्स के सवाल आप छोड़ के एग्जाम में नहीं आएंगे। सो आप भरोसा रखें, प्लेलिस्ट बना दिया गया है चैनल पे, सभी वीडियोस जो अपलोड 10,000 क्वेश्चन को टारगेट करके बनाया जा रहा है, सभी का एक कॉमन प्लेलिस्ट है, उसमें जाके सारे वीडियोस को देख डालें। तो इसका क्या आंसर मैंने आपको बताया कि 1985 में जो है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जितने भी थे उन सभी को उनके जो है प्रवर्तक बैंक में विलय करने की संस्तुति किसके द्वारा दी गई थी? यह संस्तुति दी गई थी खुसरो समिति के द्वारा। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट, खुसरो समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नाबार्ड जो संस्था है, ये बैंकिंग संस्था जो है, और इसका संबंध किस चीज़ से है? तो नाबार्ड का जो संबंध है वह है राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास। तो राष्ट्रीय कृषि बैंक के रूप में यह काम करता है, साथ ही साथ गांव में जो है डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जो है ये फाइनेंस करता है। सो नाबार्ड जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो बैंकों के नई शाखाएं खोलने के लिए जो लाइसेंस लिया जाता है, यह लिया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, आरबीआई से। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो जो रिजर्व बैंक का नोट निर्गमन विभाग जो है उसके पास कम से कम जो है कितने जो है स्वर्ण कोष यानी कि गोल्ड रिजर्व होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रिजर्व हमेशा इसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र को दिया था? नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र को दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैंकिंग संरचना तथा सुधार संबंधी के संबंध में इन्होंने जो है सुझाव दिया था। तो याद रखिएगा नरसिम्हन समिति का संबंध किससे था? तो बैंकिंग संरचना और सुधार संबंधी जो है इन्होंने सुझाव दिया था। ऑप्शन सी क्या है? राइट है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित बैंकों के अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका, तो देखिए अनुसूचित बैंक जो होते हैं उसका क्या मतलब होता है? तो अनुसूचित बैंक वैसे बैंक को कहते हैं जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो, वैसे को हम क्या कहते हैं? अनुसूचित बैंक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे वेरी सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट करते हुए। बाकी एग्जामिनेशन के लिए भी हालांकि ये सभी क्वेश्चन जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े ताकि हम और भी इंकरेज हो कि आपको और भी अच्छी जो है मटेरियल और कंटेंट दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।